आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी ख़ुसूसी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। हम तो मुस्लिमीन को रोशनी टीवी इंतज़ामिया की जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। ख़बरों के आगाज़ से पहले नज़र डालते हैं हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। अब नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में जोशो खरोश के साथ अदा की गई नमाज ईद उल अज़हा। ईदगाहों में अवाम का हुजूम, रूह परवर मंजर। तेलंगाना के मशहूर मारूफ गुलकार स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहिद चंद का अचानक दिल का दौरा पड़ने से फौत होने के बाद कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर KTR वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। आरमूर हल्का असम्बली में MLA PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी का तूफानी दौरा। शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों का मुशाहिदा करते हुए खुसूसी इबादत करने वाले अखलती बिरादान को MLA जीवन रेड्डी ने दी मुबारकबाद। डोनकेश्वर में 59 तबके से वाबस्ता अरकान MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। मुत्तहदा जिले में शानदार पैमाने पर ईद उल अज़हा का इनेकाद अमल में लाया गया। बांसवाड़ा ईदगाहों में खुसूसी इबादत करने वाले अखलती बिरादान को कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी जुलाई 1 तारीख को मुनक़िद होने वाले ग्रुप 4 इम्तिहान में सुबह के वक्त ठीक 9:45 पर उम्मीदवार हाजिर रहने का जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने किया इजहार। हर शख्स अपने वोटर ID कार्ड की जांच करवा ले। लॉ कमीशन की जानिब से ऐलान करदा सर्वे में हिस्सा लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी नाराज़गी का इजहार करें। नमाज ईदैन के मौके पर इंतज़ामिया कमेटी ईदगाह जदीद व मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब का खिताब। ईद उल अज़हा के पेश नज़र आज ईदगाह जदीद वाक़े शांति नगर में ईद की नमाज सुबह 7:45 पर अदा की गई। मुफ्ती सईद अकबर क़ासमी दामत बरकातुहू ने बयान करते हुए अवाम को ईद उल अज़हा के फ़राइज़ से वाकिफ़ करवाया और नमाज के फ़राइज़ अंजाम देते हुए ईद का खुतबा पढ़ा। बातज़ा नमदीदा आँखों के साथ अल्लाह की बारगाह में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ दुआएं मांगी गई। अपने खिताब में मुफ्ती साहब ने मुसलमानों से अपील की कि जो अफराद 18 साल उम्र मुकम्मल कर चुके हैं वो अपना वोटर ID बनवा ले और आने वाले इंतखाबात में हर मुसलमान अपने वोट का इस्तेमाल करे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि लॉ कमीशन की जानिब से 14 जून से 14 जुलाई तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से एक वेबसाइट का ऐलान किया है, जहां पर अपनी जानिब से नाराजगी व इस कानून को नाफिज न किए जाने के लिए अपने ख्यालात का इजहार करने की अपील की। मुफ्ती साहब ने कहा कि चंद शरपसंद अफराद मुसलमानों को इस्लाम व शरीयत से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद नमाज ईद तमाम अफराद ने एक दूसरे से गले मिलते हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह कमेटी जदीद व खदीम सदर जनाब अफजलुद्दीन साहब ने कमेटी की जानिब से तमाम मुसलमान बिलखुसूस शहरियान निज़ामाबाद को ईद की मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इयाला 29 जून की మా ఈద్గాహ్ జదీద్ ఖిలాలో కంప్లీట్ అరేంజ్మెంట్స్ చేసినాం. ఇక్కడ రావటంలోకి షేడ్స్ చేయించినాం, క్లీనింగ్ చేయించినాం. మేము ఈద్గా కమిటీ నుంచి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్తాం. మళ్ళీ తమామ్ आवाम की पब्लिक की ईदगाह कमेटी నుంచి ईद उल अज़हा की मुबारकबाद इస్తున్నాం. हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों को మేము ईदगाह कमेटी నుంచి ईद उल अज़हा मुबारकबाद इస్తున్నాం. ईदगाह ख़दीम बोधन रोड पर नमाज ईद उल अज़हा के मौके पर अवाम का हुजूम।
عید کے موقع پر تمام عالم اسلام کے لیے کی گئی خصوصی دعائیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ قدیم بودھن روڈ پر عید کی نماز صبح 7:15 کو ادا کی گئی۔ مولانا احسان صاحب امام و خطیب مسجد اوپر تیکڑی نے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی اہمیت سے واقف کروایا اور نماز عید کے فرائض انجام دیتے ہوئے عید کا خطبہ پڑھا۔ بات ازدہ ملک میں امن و شانتی برقرار رہنے و مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ظلم کے خلاف اللہ کے حضور دعائیں کی گئی۔ کئی سیاسی، سماجی و مذہبی قائدین نے نماز عید ادا کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور عید کی مبارکباد پیش کی اور عیدگاہ کمیٹی قدیم و جدید ذمہ دار عبد المنان نے تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شہران نظام آباد کے عوام کو، مسلمانوں کو بقرعید کی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دل و جہاں سے سب کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری اسٹیٹ کے لیے ہم یہ دعا کریں گے کہ سب بھائی چارگی سے مل کے رہے، یا سینٹرل گورنمنٹ ہو، اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، تمام گورنمنٹ بھی اچھا ہمارے حساب سے ہمارے جو ہے نا سب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اچھا رہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ ہمارا ملک اچھا رہے، ہماری اسٹیٹ اچھا رہے۔ تمام سارے عالم کے انسانوں کو عید کی مبارکباد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ضلع BRS صدر و آرمور MLA جیون ریڈی نے نندی پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے عہدیداروں کے ساتھ ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلعی BRS صدر جیون ریڈی نے نندی پیٹ منڈل سطح کے عوامی نمائندوں، مختلف محکمے جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے جانکاری حاصل کی اور ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لائے جانے سے شروع ہونے والے ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت دی اور منڈل سے متعلقہ موضوعات میں زیر التوا کاموں کے تعلق سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے ان ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت دی اور KCR حکومت کے دور اقتدار میں روبے عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کے تعلق سے ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر مقامی عوام کو واقف کروانے پر زور دیا ہے۔ اس پروگرام میں نندی پیٹ منڈل سطح کے عوامی نمائندے و مختلف محکمے جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران موجود تھے۔ ఆయన ఖచ్చితంగా గెలుస్తాడు। యాడో ఎక్కడ చూపించినా కానీ జీవనానికి గెలుపు ఆపలేదని చెప్తాడు। ఇలా మనం మార్కెట్ లో మనకు గెలుపుకోవాలంటే మనం గెలవాలా। اندلوی منڈل کے مقام پر مقامی نمائندوں نے تلنگانہ کے مشہور و معروف گلوکار وہ تلنگانہ ویئر ہاؤس کارپوریشن چیئرمین کے اچانک دل کے دورے سے فوت پر ان کی تصویر کو پیش کی گلہائے عقیدت۔ اندلوی منڈل کے مقام پر MPP رمیش نائک و BRS منڈل صدر چلو ویرو داس کی زیر نگرانی میں تلنگانہ کے مشہور و معروف گلوکار اسٹیٹ ویئر ہاؤس کارپوریشن چیئرمین سائی چند کو اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے فوت ہونے کے باعث آج جن کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر MPP رمیش نائک نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران تلنگانہ کے مشہور معروف گلوکار سائی چند نے اپنے ڈراموں کے ذریعے عوام کو شعور بیدار کرتے ہوئے تحریک کا جذبہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو عوام تا حیات تک یاد رکھنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں TRS منڈل صدر چلو ویرو داس، ضلع دلت قائد پاشم کمار، اندلوی منڈل دلت صدر کشتیا، اندلوی کی نائب سرپنچ راجندر، TRS سینئر قائدین، کارکنان کے علاوہ عوامی نمائندے و دیگر نے شرکت کی۔ కళాకారుడు ఉద్యమకారుడు మరణించారనే వార్త వినగానే మేము బాధకు మరి గురవడం జరిగింది। ఉద్యమ సమయంలో తన పాట ద్వారా ప్రతి గడపకు తెలంగాణకు జరుగుతున్నటువంటి వివక్ష కానీ జరుగుతున్న అన్యాయాలపైన కూడా ఆయన పాట ద్వారా ఎంతో చైతన్యపరిచిన గొంతుక అది। مشہور و معروف گلوکار وہ تلنگانہ ویئر ہاؤس کارپوریشن چیئرمین کے سانحہ ارتحال پر ویلپور منڈل کے BRS قائدین نے پیش کی گلہائے عقیدت۔ ویلپور منڈل کے مقام پر BRS پارٹی سے وابستہ قائدین نے تلنگانہ تحریک کے گلوکار اسٹیٹ ویئر ہاؤس کارپوریشن چیئرمین سائی چند کو بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر
RTA एग्जीक्यूटिव मेंबर आर रामलू ने कहा कि साई चंद को अचानक दिल का दौरा पड़ने से फौत होने की वजह से इनकी जगह को कोई भी पूर्ण नहीं कर पाया गया, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान अपने ड्रामों से अवाम में तहरीक का जज्बा पैदा करने के साथ साथ दानिशवरों को सोचने पर मजबूर करने वाले साई चंद की नागाहानी मौत पर सब पर सख्ता तारी हो गया है और इनकी जानिब से फराहम करदा खदमात को नाकाबिल फरामोश करार देते हुए इनके अफराद खानदान को इजहार ताज़ियत पेश किया और इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में जिले RTA मेंबर रेगुलर रामलू, नायब सरपंच सत्यम, MPTC महेश, नोमुला रविंदर, श्रीनिवास गौड, सामा महेंद्र, M कार्तिक दास, G गंगाधर, K गंगाधर, वेलपुर प्रसाद, अजीज भाई, सुनकरी, रामू, नईम, CH राजन्ना, कमलेश, मोहन दास, प्रदीप, पुरुषोत्तम, क्रांति व दिग्गज ने शिरकत की। తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు అలాగే తెలంగాణ ఉద్యమం చురుకైన పాత్ర పోషించి తన గానంతో ఈ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నడిపించినటువంటి తెలంగాణ సింగర్ సాయి చంద్ గారు నిన్న రాత్రి గుడ్డపోటుతో మరణించడం తెలంగాణ ప్రజలకు అలాగే మాకు వ్యక్తిగతంగా ఇక్కడ ईद उल अज़हा के मौके पर डोंकेश्वर मंडल में ईद उल अज़हा को मुसलमानों ने पुरजोश अंदाज में मनाया। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर अवाम आज बकरीद के पेश नज़र मंडल के ईदगाह पर खुशी व खुजू के साथ नमाजों का एहतमाम अमल में लाते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सुन्नत इब्राहिमी मुसलमानों पर फर्ज कर दी गई है ताकि खुदा के लिए इश्क खलील का जज्बा तमाम मुसलमानों के लिए मशाल राह हो सके। अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बानी का जज्बा रखने वाले ही दीन व दुनिया में कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहिम को हर तरह से आजमाया और हर मुश्किल तरीन इम्तिहान में वो कामयाब होकर निकले। बेटे को अल्लाह ताला के नाम पर जुबा करने वाला मुश्किल तरीन इम्तिहान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इश्क नबी का ऐसा सबूत है कि जो दुनिया में कुर्बानी के बेनज़र मिसाल है। ये सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुदा से शदीद मोहब्बत की मिसाल नहीं बल्कि बेटे की अताअत का भी सबूत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानों में कामयाबी का नतीजा है कि आतिश नमरूद भी इनके लिए गुलिस्ता बना दी जाती है, अकल व हैरत रह जाती है और इश्क बेनज़र आता है। कुर्बानी दरअसल इसी जज्बे का नाम है कि जिस पर खुलूस हो, नेक नियति हो। ईद उल अज़हा इसी जज्बे को जिंदा रखने का दिन है, इशारा कुर्बानी की रुवायत को जिंदा रखने का दिन है। इस मौके पर नंदीपेट और डोनकेश्वर मंडल कमेटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर अल हुदा प्रेसिडेंट अब्दुल्ला की जानिब से अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की गई। माकलूर मंडल मंधापुर में नौजवानों की जानिब से खून का अतिया कैंप का शानदार पैमाने पर एहतमाम। माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़े मंधापुर देहात के नौजवानों के ज़ेरे निगरानी में घर को एक अतिया कुनिंदगान के नारे के तहत रज़ाकार राना तौर पर 54 अफराद ने खून का अतिया देते हुए कीमती जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वालों में शामिल हो गए। इस मौके पर रेड क्रॉस जिले निज़ामाबाद चेयरमैन BN चिनेलू ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम की कसीर तादाद खून का अतिया देने के लिए पहल करने को काफ़ी खुशान करार दिया और आगे भी अवाम इस गाँव को मिसाल के तौर पर लेते हुए ज़िले के मुख्तलिफ देहात में खून का अतिया देने के लिए पहल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर टोटा शंकर, सरपंच सुलोचना, माकलूर चेयरमैन गंगाराम, PRO B रामाकृष्णा, यू सदर रवि, मौजे के नौजवानों के अलावा रेड क्रॉस मुलाजमीन ने शिरकत की। मुक्काल मंडल में नमाज ईद उल अज़हा का पुरखुलूस एहतमाम। मुसलमानों ने नमाज ईद ईदगाहों में की अदा। मुक्काल मंडल के मुकाम पर वाक़े तमाम देहातों में शानदार पैमाने पर बकरीद मनाई गई। इस मौके पर मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम ने सुबह के अव्वलिन सातों में मुक़र्रर करदा वक्त के मुताबिक नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए नजर आए। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाए जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, चौथी तकबीर पर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधे जाएंगे, फिर उसके बाद सूरह फातिहा होगी, कोई सूरत पढ़ी जाएगी, गमे सूरत, उसके बाद रुकू होगा, फिर जब दूसरी रकात। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का एक और कारनामा, क़ल्ब के मर्ज में मुब्तला गरीब मरीज को 3 लाख की LOC की हवाले। बालकुंडा मंडल के मराकज से ताल्लुक़ रखने वाले बंडी पेद्दा मलैया यादव दिल के आर्ज़े में मुब्तला होने के ताल्लुक़ से मुकामी कायदीन के जरिए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाया गया। तब रियासती वज़ीर ने फौरी तौर पर हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में दिल के ऑपरेशन के लिए दरकार 3 लाख रुपए का LOC मंजूर करवाते हुए हैदराबाद में वाक़ रियासती वज़ीरा के रिहाइशगाह में
रियासती वजीर के हाथों 3 लाख रुपए का LOC मुस्तहिक के भाई बंडी नड़पी मलैया को हवाले किया गया। इस मौके पर मुस्तहिक के भाई ने कहा कि मेरा भाई जो कि दिल के आर्जे में मुब्तला होने के ताल्लुक से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद CM रिलीफ फंड स्कीम से 3 लाख रुपए LOC मंजूर करवाते हुए हवाले करने पर दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर सरपंच बी सुनीता नरहरी, BRS पार्टी मंडल जनरल सेक्रेटरी उपला विद्यासागर मौजूद थे। नासाज तबीयत के बायस निम्स हॉस्पिटल में शरीक मरीजों से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की मुलाकात व की अयादत। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने नासाज तबीयत के बायस निम्स हॉस्पिटल में शरीक तिबी इमदाद हासिल करने वालों की अयादत करते हुए हिम्मत अफजाई की। पहले मरहले के तौर पर भीमगल मंडल के यूथ प्रेसिडेंट रामूकोड़ के वालिद को दिल का दौरा पड़ने पर बाईपास सर्जरी के लिए दाखिल करवाए जाने वाले को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के क्वार्टर्स में अटेंडर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले जयपाल के वालिदा भरतम्मा ब्रेन सर्जरी करवाने वालों के अलावा वहां पर वाक़े देवरा कुरा हल्के में छोटे लड़के को दिल में सुराख होने की वजह से ऑपरेशन के लिए दाखिल किए जाने वाले की अयादत करते हुए हिम्मत अफजाई की व मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए डॉक्टर्स को ताकीद की। जिला BRS सदर व आर्मूर रुकने असम्बली जीवन रेड्डी की क़यादत में आज नंदीपेट के मुख्तलिफ कायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन वज़ली BRS सदर जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर नंदीपेट मंडल के दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन MLA जीवन रेड्डी के हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। बातज़ा क़याम अमल में लाए गए इजलास से MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्की की जानिब गामज़न करने के मकसद के तहत कई फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इसके फवाइद से फैज़याब किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरे मुल्क में नज़ीर नहीं मिलती। और गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौर इख्तिदार में हुकूमत तेलंगाना तरक्की के मामले में एक अलहदा शनाख्त हासिल किए। MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुँचाए गए, जिससे अवाम हुकूमत के तईन काफ़ी मुतमईन है। और इसी तरह से रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात के बायस तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के अलावा किसान खुशहाल जिंदगी गुजारे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अवाम व किसानों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं और किसानों की भलाई के लिए रियासत में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। वज़ीर आला KCR न सिर्फ अपनी रियासत तेलंगाना बल्कि इस रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब ज़ात और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए हमजहद तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहते हैं, बल्कि इनकी तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात से रास्ते तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। और CM KCR रियासत को गंगा जमनी तहजीब की मिसाली रियासत की हैसियत से फरोग़ देना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि KCR ने तेलंगाना तहरीक की कामयाबी के परचम लहराने के बाद जहां तेलंगाना गांधी की हैसियत से शोहरत हासिल की है, वहीं रियासत के शहर एक इलाका व मंडल से मुतालिका मौज़ूआत का तरक्की याफ्ता बनाने को अपने मकसद हयात बना लिया है। गंगा जमनी तहजीब के मिसाली नमूने की हैसियत से जहाँ इन्होंने तमाम तबक़ात को मसावियाना हुकूक़ की फराहमी के दस्तूर पर अमल करते हुए नज़र कायम की और इसी तरह से अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत राहत फराहम करने का बेड़ा उठाया और सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब बिन बिहारी लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को रूबे अमल में लाया जा रहा है। तो वहीं सेहत के एतबार से गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर मौसर इलाज और मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ करवाने के साथ साथ बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाकर मुकामी अवाम को तिबी इमदाद फराहम करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई जा रही है। और जहाँ तक मुसलमानों की तालीमी, समाजी और मुआशी पसमानदगी को दूर करने का मसला है, तो बुनियादी तौर पर इस मसले को हल करने के लिए अखिलती तबके को मुफ्त तालीम की फराहमी के लिए अखिलती अकामती स्कूल्स का जाल बिछाया है। और रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से इख्तिदार संभालने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलखुसूस मुस्लिम अखिलतों की तरक्की, फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात कर रहे हैं। एक कफ़ील सिफत वज़ीर आला जिन्होंने अखिलतों को रोजगार से मरबूत करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को मुतारफ करवाए। KCR रियासत के मिसाली वज़ीर आला जो कि अखिलतों के लिए नरम गोशा रखते हैं, खास तौर पर मुसलमानों की तरक्की के लिए हमजहद कोशा रहते हैं। इन सबसे अजीम कारनामा रियासत तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्त तनाज़ से
عناصر کو مضبوط ہونے کے خدشات ظاہر ہونے پر KCR حکومت نے اپنی حکمت عملی اور دور اندیشی کے ذریعے محظوظ طریقے سے ان خدشات کو دور کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں۔ ملک کے واحد وزیر اعلیٰ جنہوں نے اقلیتوں کے لیے اوورسیز اسکالرشپ اسکیم سے واقف کروایا، جس کے باعث پیشہ ورانہ ڈگریوں کے حاصل کرنے کے لیے روزگار تعلیم کے مواقع فراہم ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ BRS پارٹی کے قائدین، کارکنان، عوامی نمائندے و دیگر موجود تھے۔ نمستے نوناتا پورم پروگرام کے تحت آرمور MLA جیون ریڈی نے مامڑ پلی کے مختلف اقلیتی علاقوں کا کیا دورہ، وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے عہدیداروں سے کی نمائندگی۔ ضلع BRS صدر آرمور MLA جیون ریڈی نے نمستے نوناتا پروگرام کے تحت آج آرمور شہر کے مامڑی پلی مائنارٹی وارڈ میں دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے متعلقہ مسائل سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے ذمہ دار عہدیداروں کے ذریعے حل کروایا۔ بات ازاں MLA جیون ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ KCR حکومت کے دور اقتدار میں کامیابی کے ساتھ روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کے تحت مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام کو ریاست تلنگانہ کی جانب سے راست طور پر فیضیاب کیا جا رہا ہے، جس سے شہر کے علاوہ منڈل سے متعلقہ موضوعات میں مقیم عوام میں خوشحالی نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR کی فلاحی اقدامات اور ترقیاتی اسکیمات سے تلنگانہ کے ہر طبقے کے لیے سہولتوں سے پر ہے، جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں تلنگانہ ریاست نمبر 1 پوزیشن پر آ چکی ہے، اور اسی طرح سے ریاستی حکومت غریب عوام کے مسائل کی یکسوئی کے لیے آسر پنشن اسکیم کے تحت معذورین، معمرین، بیواؤں، تنہا زندگی گزارنے والی خواتین کو ماہانہ پابندی کے ساتھ امداد دی جا رہی ہے۔ MLA جیون ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں منڈل سے متعلقہ موضوعات کی ترقی کے لیے فیل فور فنڈز کی منظوری عمل میں لائے جانے سے شروع ہونے والے ترقیاتی کاموں کو تیز رفتار کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے، اور ریاست تلنگانہ میں کسی نہ کسی اسکیم سے ہر فرد مستفید ہو رہا ہے۔ KCR کی بہترین طرز حکمرانی کا واضح ثبوت ہے کہ چندرشیکھر راؤ انسانیت نواز، ہمدرد اور اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنی حکمرانی کے ذریعے عوام کو دلوں کو فتح کر لیا ہے۔ آج تلنگانہ عوام کے چہروں پر خوشی اور اطمینان کی کیفیت ہے، جو کہ چندرشیکھر راؤ کی صلاحیتوں کی بہترین دلیل ہے۔ KCR حکومت نے فلاحی ریاست کے عظیم تصور کو عملی طور پر پیش کیا۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت کا نتیجہ ہے کہ ریاست تلنگانہ قلیل عرصے میں ترقی کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے۔ KCR کی مثالی اور اختراعی اسکیمات قابل تلقین ہیں۔ حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے دوسری ریاستوں کے عوام رشک کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے حکمرانی کے خواص ہے۔ مرکزی حکومت بھی BRS حکومت کی فلاحی اسکیمات پر عمل کر رہی ہے، جس سے چیف منسٹر KCR عالمی سطح پر ایک طاقتور قائد کے طور پر پہچانے جانے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ BRS پارٹی کے قائدین، کارکنان، عوامی نمائندے، مختلف محکمے جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران و دیگر نے شرکت کی۔ ضلع BRS صدر و آرمور MLA جیون ریڈی نے پرکٹ عیدگاہ پہنچتے ہوئے مسلمانوں کو دی عید کی پرخلوص مبارکبادی۔ آرمور شہر کے پیرکٹ میں واقع عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کے پیش نظر منعقدہ خصوصی عبادات میں شرکت کرنے والے ضلع BRS صدر آرمور رکن اسمبلی POC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے اقلیتی برادران کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ، جو کہ قربانی کی علامت ہے، روحانی ماحول میں روایتی اور خوشی کے ساتھ منانے کا اظہار کیا۔ حلقہ آرمور کے زراعت نگر عیدگاہ پہنچتے ہوئے BRS ضلع صدر و آرمور MLA جیون ریڈی نے مسلمانوں کو دی عید کی پرخلوص مبارکبادی۔ آرمور شہر کے زراعت نگر میں واقع عیدگاہ میں آج عید الاضحیٰ کے پیش نظر منعقدہ خصوصی عبادات میں ضلع BRS صدر آرمور رکن اسمبلی POC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے اقلیتی برادران کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ کا تہوار لوگوں میں ایثار اور ایمان کی عظیم صفات کو ابھارتا ہے، اسی لیے تمام اقلیتی برادران اتحاد و یکجہتی کے ساتھ عید منانے کا اظہار کیا۔ کھیتوں کو جانے والے راستوں کی مرمت کے لیے BRS قائدین نے کیا اظہار۔ رینجر منڈل کے مقام پر منڈل سے وابستہ قائدین نے میڈیا کے ساتھ انعقاد عمل میں لائے گئے اجلاس میں سال 2015 میں 3 سڑکوں کی ترقی کے لیے 1,70,00,000 روپے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوپلی سے برہمنا پلی روڈ، ماچا پور روڈ کی تعمیری کاموں کو اس وقت کے کانٹریکٹر کی جانب سے روب عمل میں لانے کے دوران اچانک ان کی موت ہونے کی وجہ سے کاموں کو مکمل طور پر بند کیا گیا۔ اسی وقت ٹینڈر ہونے تک بہت تاخیر ہو گئی۔ اس کے علاوہ کورونا وبا قہر کی وجہ سے 2 سال تک کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ وقت کے بعد حالات میں تبدیلی آنے کے بعد مقامی رکن اسمبلی شکیل عامر کی کاوشوں کے سبب روڈ کی مرمت کے لیے 20 لاکھ روپے کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے۔ اگر موسم سازگار رہا تو 2 یوم میں مورم روڈ کی تعمیر کے لیے عمل میں لا کر CC روڈ کے تعمیری کاموں کے تعلق سے MLA کی علم میں لانے کا اظہار کیا۔
రైతులకు బాగా ఇబ్బంది ఉన్నది. కంపల్సరీ మాకు కనీసం గ్రావెల్ అన్న ఇవ్వాలంటే సారు ఆయన 20 లక్షలు రిలీజ్ చేసి మొదటగా మీరు గ్రావెల్ వేసుకోండి, అది రీటెండర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సీసీ రోడ్ వేపిద్దామని తను చెప్పడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈ నెల 6వ తారీఖున ఏఈ గారు వచ్చి మొత్తము ఈ బందర్ల రోడ్డు దూపల్లి నుంచి ఇక్కడ రెంజల్ వరకు అలాగే మాచాపురం రోడ్డు కూడా మెజర్మెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. చేసుకొని దాన్ని ప్రొసీజింగ్ కాపీ తయారు చేయడానికి ఆయన మొత్తము చేసి అక్కడ పంపించడం జరిగింది. रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ईदगाह पहुंचते हुए अवाम को पेश की ईद उल अजहा की मुबारकबादी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ईद उल अजहा के पेश नज़र बांसवाड़ा शहर के ईदगाह मैदान में मुनक़दा ख़ुसूसी इबादत में शिरकत करते हुए अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। इस मौके पर इनके साथ ज़िले सदर DNG रेड्डी, बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर, कमिश्नर रमेश, सोसाइटी चेयरमैन ए कृष्णा रेड्डी, पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, अवामी नुमाइंदे व BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। కలిసి వచ్చినటువంటి రోజు తొలి ఏకాదశి మరియు బక్రీద్ పండుగ. కోట్లాది మంది కూడా ఈరోజు దేశంలో కానీ విదేశాల్లో కానీ ఈ తొలి ఏకాదశి పండుగను జరుపుకుంటారు. ప్రత్యేకంగా తొలి ఏకాదశి యొక్క ప్రత్యేకత పండర్పూర్లో పాండురంగ రుక్మిణీదేవి యొక్క దర్శనానికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అక్కడ ప్రత్యేకంగా దర్శనం చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు కూడా నేను వెంకటేశ్వర మందిర్కి వెళ్ళొచ్చాను. అక్కడ దేవుడిని దర్శనం చేసుకొని అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపాను. ఈ సందర్భంలో తొలి ఏకాదశి సందర్భంలో रुद्रपुर मंडल के ईदगाह में मुसलमानों ने मुतहदा तौर पर अदा की नमाज ईद उल अज़हा वो आलम इस्लाम के लिए की गई खुसूसी दुआएं। रुद्रपुर मंडल के मुख्तलिफ देहात जैसे बोपापुर, अकबर नगर, सुलेमान नगर, रायापुर, अम्बम देहात में मुस्लिम अवाम ने ईद उल अज़हा की खुशियों और रवायती तरीक़े से मनाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ईद कुर्बानी अहल ईमान के लिए सख्त आजमाइश, हौसला, हिम्मत से रहने और अपनी ज़िंदगी को इस्तिक़लाल के साथ बसर करने का पैगाम देने का इजहार किया। बुलंद आवाज़ से कहेगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, सब पढ़ लेगा, ज़बह करने वाला भी पढ़ लेगा और ज़बह करते टाइम कुर्बानी के जिन जिन के नाम के हिस्से वो सामने होना चाहिए ताकि आपकी कुर्बानी देखते टाइम आपको सवाब मिले। हुज़ूर ने फरमाया फातिमा। CM KCR की फलाही स्कीमात वो ज़िला BRS सदर व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की क़यादत से मुतासिर होकर डोंकेश्वर मंडल के मुख्तलिफ कायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। CM KCR के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर डोनकेश्वर मंडल के 59 तबके से वाबस्ता संगमों के अराकीन ने आर्मूर MLA PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हिमायत करते हुए BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वो ज़िले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी व हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार। और इस मौके पर बागरन मंडल के SC कम्युनिटी से वाबस्ता कायदीन ने भी MLA जीवन रेड्डी को भरपूर ताज फ्राहम करते हुए BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया गया। 5 లక్షల రూపాయలు గోడౌన్స్, ఊర్లో డివైడర్, ఊర్లో నాలెడ్జ్ షెడ్, డొంకేశ్వర్ రోడ్ లిఫ్ట్ 2,70 లక్షల రూపాయలు. ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే ఒక్క డొంకేశ్వర్ గ్రామానికి ఒక 50 కోట్ల రూపాయలు వచ్చింది. పింఛన్లు 60 మందికి 20 గొర్రెలు, ఒక పొటేలు, వేస్తలకు 2 DCMలు, 12 మోపెడ్ వాహనాలు, వలలు, 3 చెరువులలో నీళ్ళల్లో చేప పిల్లలు, ఇంకా కూడా వారికి ఇప్పుడు 10 లక్షల రూపాయలు వారికి పంచన మన కమ్యూనిటీ హాల్ కోసం 10 లక్షలు చేపల మార్కెట్ కోసం। तेलंगाना के मशहूर मारूफ गुलकार वो स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन चेयरमैन के सानेहा इर्तिहाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। तेलंगाना के मशहूर मारूफ गुलकार स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन साईचंद का अचानक दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए। 39 साल साईचंद जो कि चाशुमे की शाम अपने खानदान के अफराद के साथ नागर कर्नूल जिले के कुरुकुंड में वाक़ अपने फार्म हाउस गए थे। ताहम इन्हें आधी रात को दिल का दौरा पड़ने से फौरी तौर पर इलाज के लिए नागर कर्नूल के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इनकी हालत तशवीशनाक होने की सूरत में हैदराबाद के कच्ची बावली के केयर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान इनका इंतकाल होने के बाद कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर KTR, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अफसोस का इजहार किया।
1 जुलाई को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 4 इम्तिहानात में तलबा क़ब्ल अज़ वक्त इम्तिहानी मराकिज़ पहुँचे। ज़िला कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने कहा कि ग्रुप 4 इम्तिहान तहरीर करने वाले उम्मीदवारों को मंदरजा झैल हिदायतों पर अमलावरी करने की ताकीद करते हुए बताया कि ग्रुप 4 उम्मीदवार जुलाई 1 तारीख यानी बरोज़े हफ्ते को मुनक्किद होने वाले इम्तिहान में अंदरून 9:45 पर इम्तिहानी मराकिज़ में हाजिर है और ग्रुप 4 इम्तिहान के दूसरे पेपर के लिए बरोज़े हफ्ता दोपहर के औकात का ठीक 2:15 पर उम्मीदवारों को हाजिर रहने का इजहार किया और जुलाई 1 तारीख को सुबह के वक्त ठीक 10 बजे से दोपहर के औकात काल 12:30 तक पहला पेपर, दोपहर में 2:30 तक 5 बजे तक दूसरा पेपर मुनक्किद होगा। इम्तिहानी मराकिज़ में TSPSC गाइडलाइंस पर अमलावरी करने की जिम्मेदारी चीफ सुपरिंटेंडेंट की रहेगी। इसी तरह से इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिल होने से पहले उम्मीदवारों की बारीक बीनी से जांच पड़ताल करते हुए एग्जाम हॉल में दाखिल होने की हिदायत देने का इजहार किया। तेलंगाना रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने ईदगाह क़दीम में नमाज ईद की अदा वो आवाम से मुलाकात करते हुए पेश की मुबारकबादी। वेरी गुड मॉर्निंग, जय तेलंगाना, जय हिंद। आज ईद उल अज़हा के मौके पर मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास तौर पे K6 के व्यूअर्स को, निज़ामात की अवाम को, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई को, मैं सबको जो है कमीशन की जानिब से मैं ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम की जो है क़ुरबानियों को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को, आमीन, हमारी चैरिटी को, हमारी ज़कात को, सबको जो है अल्लाह ताला हमारे अच्छे अमल को, अच्छे डीड्स को जो है राइटस डीड्स को जो है अल्लाह ताला हमारे कबूल करे और ख़ास तौर पर जो है और इस ईदगाह कमेटी के इंतज़ामात को भी जो है मैं काबिल मुबारकबाद है। तमाम ईदगाह जदीद और ईदगाह क़दीम बेहतरीन इंतज़ामात की जो है इस सूरत हाल में, इस मौसम की ख़राबी की सूरत हाल में भी जो है बेहतरीन जो है नज़म जो किया गया है, मैं कमीशन की जानिब से मुझे इस ईदगाह के कमेटी के ज़िम्मेदारों का भी जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार हमारी जानिब से, सबकी जानिब से जो है निज़ामाबाद की अवाम को, निज़ामाबाद के मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, तमाम लोगों को जो है मैं ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद, जय। सीनियर कांग्रेस कायद वो साबिक़ा सदर वक्फ बोर्ड जावेद अकरम ने बरादरान वतन को पेश की ईद उल अज़हा की मुबारकबादी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मत मुस्लिमा को, ख़ासकर हिंदुस्तान के उन हुज्जाज अकराम को और उलमाए दीन को और हमारे रियासत तेलंगाना, ज़िला निज़ामाबाद, ज़िला कामारेड्डी के तमाम भाइयों को और पुलिस महकमों से, कलेक्ट्रेट से और कॉरपोरेशन से और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के पूरे ज़िम्मेदारान को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खासकर आज जो ईद उल ज़ुहा के जो मौका है, इस मौके पर मैं उम्मत मुसलमानों को और मेरे मुसलमान भाइयों को, निज़ामाबाद ज़िले और कामारेड्डी ज़िले और रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को एक आज ईद के मौके पर मुबारकबाद के पेश करते हुए उनको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी क़ुरबानी आप कर रहे हैं, जो भी आप क़ुरबानी दे रहे हैं, वो क़ुरबानी के जानवर को ज़ुबा करने के बाद उसका जो गालिज़ात रहता है एक बाजुक डाल दीजिए और जल्द से जल्द कॉरपोरेशन होंदे, म्यूनसिपल होंदे या पंचायत ऑफिस होंदे या कोई भी आपके महकमे में, आपके मंडलों में, गाँव में, शहर में, ज़िले में आपके महकमा जो भी साफ़ सफाई का महकमा है, जल्द से जल्द वो महकमे को फ़ोन कीजिए और साफ़ सफाई का ख्याल कीजिए, क्योंकि बारिश का मौका है। आज तमाम उम्मत मुसलमानों से गुजारिश है कि आज के मौके पर आप लोग साफ़ सफाई का ख्याल कीजिए। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में जोश खरोश के साथ अदा की गई नमाज ईद उल अज़हा, ईदगाहों में अवाम का हुजूम, रूह परवर मंजर। तेलंगाना के मशहूर मारूफ गुलकार स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन साई चंद का अचानक दिल का दौरा पड़ने से फौत होने के बाद कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर KTR वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार।
आलमपुर हल्का असम्बली में एमएलए पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी का तूफानी दौरा। शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों का मुशाहिदा करते हुए खुसूसी इबादत करने वाले अखलती बिरादान को एमएलए जीवन रेड्डी ने दी मुबारकबाद। डोनकेश्वर में 59 तबके से वाबस्ता अरकान एमएलए जीवन रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। मुत्तहदा जिले में शानदार पैमाने पर ईद उल अजहा का इनेकाद अमल में लाया गया। बांसवाड़ा ईदगाहों में खुसूसी इबादत करने वाले अखलती बिरादान को कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम निवास रेड्डी जुलाई 1 तारीख को मुनक़िद होने वाले ग्रुप 4 इम्तिहान में सुबह के वक्त ठीक 9:45 पर उम्मीदवार हाजिर रहने का जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने किया इजहार। इसी के साथ मैं ज़ीशान रज़वी आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।